खचाखच भरे पूरा न्यूक्लियर कंट्री है। नेपाल जो है वो आज भारत के बहुत बड़े हिस्से को गड़प कर गया, गड़प। और उन्होंने ये इसको बड़ा कीजिएगा, ये बड़ा, इसको बड़ा करके दिखाएं, ये बहुत जो है ना, इसको बड़ा कर दिया करें स्क्रीन पे प्लीज। ये बड़ी दुखी किस्म की खबरें, दिल मेरा परेशान है कि मोदी का क्या बनेगा। नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया, आज मुल्क का नया नक्शा जारी हो गया है सरकारी तौर पे, और उसमें ये तमाम के तमाम इलाके जहां पे सड़क बनाई थी, एक बहुत बड़ी सड़क बनाई थी ना थोड़े दिन पहले, काला पानी, लिपुलेख, ये उत्तराखंड से जाएगी, ये उसके कैलाश के पहाड़ों तक जाएगी, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है नेपाल ने नक्शा अपना अनाउंस किए, और उसने कहा कि ये तो है ही हमारा हिस्सा, ये आज से नेपाल का नया नक्शा है। उन्होंने कहा ये रोड वोड सारी भूल जाओ, ये पूरा जो इलाका है ये हमारा हिस्सा है। और सरकारी तौर पे नेपाल ने जो है वो इसमें गोरखपुर को भी ले लिया। उत्तर, ये यूपी का हिस्सा है, यूपी में होता था पहले, अब तो खैर चला गया नेपाल के पास। ये सुस्ता का इलाका गोरखपुर में यूपी का, वो भी नेपाल में चला गया। और अब जो है वो ये सड़क भी वहां चली गई है, ये जो पिलग्रिमेज की उनकी जगह थी लिपुलेख पास की। नक्शा में देख रहा हूं, मैं हैरान हो रहा हूं कि बचा क्या है। अच्छा, ये तिब्बत वाला इलाका, ये सारा इलाका, और जो इंडिया का नक्शा है वो मतलब उसमें काला पानी भी चला गया, लिपुलेख भी चला गया, और ये सारे के सारे वहां चले गए। और वो कह रहे हैं कि ये 1816 की जो ट्रीटी थी सुगाली की, उसको वो मानते नहीं है, वो तो फजूल सी थी उस वक्त की, 1950 के मसले, ये इंडो चाइना वॉर के बस सारा हम बयान कर चुके मिले। लेकिन नक्शा जारी हो गया। अच्छा, अब नक्शा जारी हो गया तो यहां तक भी किस्सा नहीं रुका, अभी वहां पर ये मोदी साहब सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। अब नेपाल ने नक्शा अनाउंस कर दिया है सरकारी तौर पे, तो भारत की जानिब से कोई रिएक्शन आएगा? नहीं, अभी रिएक्शन खाक आना, तो उसके बाद एक और रिएक्शन आया। नेपाल के जो वजीर आजम है केपी शर्मा ओली, ये कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े तगड़े, बड़े आइडिया इनके गरीबों के लिए, कम्युनिज्म का खास मजदूरों के साथ क्या हो रहा है भारत में, दुनिया में, गुर्बत, ये वो सारे। अब जनाब क्या हुआ है कि वो जो केपी शर्मा ओली साहब हैं, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, उसके बाद उनके मिनिस्टर जो पद्मा कुमारी, उन्होंने जनाब ये कहा कि ये जो वायरस है ये इंडिया वायरस है, कोविड-19 को, चाइना वायरस नहीं, चाइना वायरस का तो नाम ही नहीं आ सका ना WHO की मीटिंग में या कहीं। हमने तो मतलब एक बात सुनते रहे, ट्रंप के मुंह से सुनते रहे, इसको भी बड़ा करें, काइंडली बड़ा कीजिएगा। वो कहाँ गया वो वायरस वाला जो की जो बात थी। अच्छा, तो अब जनाब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो है ये है इंडिया वायरस, इसको इंडिया वायरस का सरकारी तौर पे उन्होंने नाम दे दिया। अब मुझे अब ये बताएं कि ये इंडिया वायरस जो है ये इसको बड़ा कीजिएगा प्लीज जरा। आफ्टर न्यू मैप, नेपाल प्राइम मिनिस्टर स्लैम्स इंडिया सेइंग इंडिया वायरस लुक्स मोर लीथल देन चाइना एंड इटालियन नाउ। इंडियन वायरस का नाम दे दिया। अब मुझे बताएं कि ये अब इसको क्या कहा जाए, हम इसको, दुनिया इसको इंडियन वायरस कहे, चाइनीज वायरस कहे, वो कह रहे हैं इंडिया वायरस है, नई इस्तेलाह आ गई। यानी इंडिया, यानी न्यू मैप के बाद, ये मैं इंडिया के अखबारात यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बड़ा अफसोस है इस बात पे, ये नेपाल खा गया। और मुस्तकिल तौर पर जब नक्शे में शामिल कर लिया तो कर लिया ना उसको, इंडिया का रिस्पॉन्स नहीं, इंडिया का रिस्पॉन्स ही नहीं आया, इंडिया खामोश है। ये नहीं कि इंडिया जाके कहे कि हमें वापस करो, 36 इंच का चीना हमें वापस करो, कहां से ले गए हमारे पूरे इलाके, नहीं, इंडिया खामोश है। इसको हम सफारती महाज पे देखेंगे, इसके पीछे कहीं चीन तो नहीं है, हमारा हिस्सा निकल गया पूरा का पूरा, हम इसको सफारती हम आवाज उठाएंगे कहीं जाके यूनाइटेड नेशंस में, इधर उधर चीख पुकार करेंगे कि हमारा सड़क भी खाई गई, वो हमारा हिस्सा, जो वो कौन सा दिन था जब इन्होंने सड़क का अनाउंस किया था, हफ्ता पहले किया था ना, वो सब खा गया नेपाल। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। दूसरा वाकया क्या हुआ है कि जो एशिया में, एशियन कंट्रीज में बाहर के जो सरमायाकार हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स वाली जो स्टोरी है ना टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो बड़ी अजीब स्टोरी है।
वो कहते हैं कि जी 26 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पिछले कुछ अरसे में निकालनी है गैर मुल्की जो सरमायाकारी की गई थी एशियन कंट्रीज में। अच्छा, 26 मिलियन डॉलर्स में से 16 बिलियन डॉलर्स, 26 बिलियन में से, काइंडली बड़ा कर दीजिएगा, 26 बिलियन में से 16 बिलियन इंडिया में से निकालनी है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। ठीक। यहाँ हम रो रहे थे ना बैठ के कि हमारे पास वो जो हॉट मनी है और ये सारा, पता चला कि 16 बिलियन निकाल के ले गए फॉरेन इन्वेस्टर्स। उन्होंने भी सरमायाकारी की हुई थी। वहां ये बात हो रही है इंडिया में कि मेक इन इंडिया, सरमायाकारी करो, चीन से पैसा निकालो और इंडिया लेकर आओ। इनमें जो अक्सरियत है निकालने वालों की, जिन्होंने पैसा इंडिया से निकाला है, 16 बिलियन बहुत हैं, 26 पूरे एशिया से, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे मुल्क हैं ना, लेकिन 16 सिर्फ इंडिया से निकाला है और सारा का सारा निकाला है मगरबी कंपनियों ने। उसमें से अक्सरियत उन कंपनीज की है जिन कंपनीज के बारे में मोदी साहब ही कह रहे थे कि वो सरमायाकारी करेंगे, करनी खाक थी, वो जो पड़े थे वो भी निकाल के ले गए। अब मुझे बताएं कि ये मामला किस तरफ, कहां चला गया है और किस तरफ जा रहा है। कुछ वक्त है, मैं थोड़ा सा टाइम, अच्छा देखें, ये दुनिया जो है ना, 2 मुल्क ऑलरेडी रिसेशन में चले गए हैं। एक तो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जापान, जापान जो है वो रिसेशन में चला गया है। जर्मनी रिसेशन में चला गया है। अच्छा, अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें तफसील में जाए बगैर सिर्फ आपसे इतना कहूँ कि एक होता है स्लो डाउन, माशी तौर पे स्लो डाउन हो जाए, यानी कि मईशत कम हो गई है, किसी मुल्क में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी नहीं है, स्लो डाउन होता है। यानी मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 रुपए हैं फ़र्ज़ करें, तो 100 रुपए की जगह मैं कमा रहा हूं 75 रुपए, ठीक है, तो 75 रुपए मैं कमा रहा हूं, तो ये हो गया स्लो डाउन। 75 रुपए से मैं 25 रुपए पे आ गया तो भी स्लो डाउन है, और स्लो डाउन हो गया। लेकिन 25 रुपए से भी मैं जीरो से नीचे नेगेटिव में चला जाऊं, अच्छा पैसे हैं मेरे पास, बैंक में रखे हुए पैसे, 1000 रुपया सेव है मेरे पास घर पे या बैंक में, लेकिन जो मैं रोज कमा रहा हूं वो पैसे अगर जीरो से नीचे चले जाएं, यानी मैं नेगेटिव में चला जाऊं, तो उसे रिसेशन कहते हैं। किसी भी मुल्क में अगर ग्रोथ जो है जीडीपी का उस सिलसिला वो नेगेटिव में चला जाए तो वो रिसेशन होता है। और रिसेशन की तारीफ ये होती है कि जो 2 क्वार्टर्स तक जारी रहे, यानी साल में 4 क्वार्टर्स है ना, 3-3 महीने के, तो अगर कोई भी मुल्क 2 क्वार्टर्स यानी 4-4, हाँ 3-3 माह के 6 माह तक अगर वो 2 क्वार्टर्स तक वो नेगेटिव में रहे, ठीक, उसकी ग्रोथ, तो वो रिसेशन है। ठीक है, तो जापान चला गया रिसेशन में, उनके पैसे पड़े हुए हैं इतने ट्रिलियन। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वो भी चला गया रिसेशन में, पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि वो रिसेशन में चले गए, तो देखिए मेरे पैसे अगर 100 रुपए से भी नीचे चले जाएं, जीरो से भी नीचे, तो मैं बैंक से निकालूंगा ना, तो वहां से खर्चूंगा, तो ये रिसेशन में चले गए। और रिसेशन अगर लंबा हो जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, जो 10 साल का जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। ठीक। अच्छा, अब ब्रेक ले लेते हैं और सब वापस। अच्छा, अब इसमें इंडिया पाकिस्तान ये जो झड़पें हो रही है ना, यहाँ पे ये जो टेंशन बढ़ रही है एलओसी पे, इंडिया यहाँ पे, और जो शाह महमूद कह रहे हैं बार बार फॉल्स फ्लैग अचानक कह रहे हैं, क्यों ये क्यों कह रहे हैं? वापस आके इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस वक्त आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की सदारत भी कर रहे हैं और उन्होंने खिताब भी किया। क्या आप समझते हैं कि आलमी क़ुव्वतें जो हैं वो अब पाकिस्तान के मसाइल समझ पा रही हैं? देखिए, मैं ये बात जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो बता रहे हैं उनको कि लॉकडाउन के नतीजा, अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है तो मुल्क किस तरह बर्बाद होने जा रहे हैं माशी तौर पर। ठीक है, 70% रेस्टोरेंट्स ने, अमेरिका में रिसर्च आई कि उन्होंने कहा कि हम अगर चंद रोज़ और बंद रहे तो हम दोबारा कभी नहीं खुल सकेंगे। ट्रैवल बबल ख़त्म हो गया है। ट्रैवल बबल यानी जो कि ट्रैवल इंडस्ट्री और जहाज़ इधर उधर जा रहे हैं, सियाहत हो रही है, सारी कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज़ हैं यूरोप के हवाले से। मैं अगर प्रोडक्शन टीम उनकी स्लाइड्स अगर रेडी रखे, हुआ ये है कि जो लोगों की ज़िंदगी है ना, मैंने कल भी बात की थी कि कोरोना वायरस के बाद लोग किस तरह इमर्ज होकर दुनिया में आते हैं। तो मैंने कहा था एक तो रियल इस्टेट,
दूसरा हमने कहा था कि सेहत, तीसरी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री गालिबन हिट होने जा रही है वो हिट होने जा रही है कॉलेजेस और स्कूल्स की। उसकी वजह यह है कि अब ये चूंकि इस वक्त तकरीबन 1.5 अरब के करीब जो तलबा हैं दुनिया में, तलबा और तालिबात मुख्तलिफ स्कूल्स के या कॉलेजेस के, वो अपने घरों पे हैं, स्कूल्स बंद हैं। और एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि बच्चों को बाहर क्यों भेजा जाए या बच्चों को किसी और मुल्क में क्यों भेजा जाए। क्यों ना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या हार्वर्ड या MIT या किसी जर्मनी के यूनिवर्सिटी का, या क्यों ना उन यूनिवर्सिटीज में जाए बगैर उनकी डिग्री या उनसे जो सारा सिलसिला है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, वो जो है ऑनलाइन वो पढ़ा रहे हैं और तो वहां क्यों भेजा जाए और वहां भेजे बगैर जो है तालीम क्यों ना हासिल की जाए। एक बात ये। दूसरी बात जो ये है कि यूरोप के अंदर एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल डेवलप हुई है और वो ट्रंप के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल है। और वो ये सूरत हाल है कि जो जर्मन्स हैं, यानी भाई यूरोप डिवाइड हो रहा है।